हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीएफएस मेंटोर। मेरा नाम आदिल ज़मान है और आज हमारी लेक्चर नंबर 2 की क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपसे गुजारिश है आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब। कल हमने फाइल और होम पढ़ लिया था। इंसर्ट में आएंगे तो इंसर्ट में आने के बाद सबसे पहले ऑप्शन आता है कवर पेज। कवर पेज उसे कहते हैं जो बुक में सबसे पहले पेज होता है ना, सबसे पहला पेज होता है, यानी कि नंबर 1 से भी पहला पेज होता है, उसे हम कहते हैं कवर पेज। तो कवर पेज डिज़ाइन कैसे किया जाता है वर्ल्ड में, हम कवर पेज के ऊपर जाएंगे, इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद हम जाएंगे कवर पेज। कवर पेज में हमने जैसे ही क्लिक किया हमारे पास ये कुछ कवर पेज के बने बनाए डिज़ाइन आ गए। यहाँ से हमें जो भी अच्छा लगेगा हमने वहाँ पे क्लिक करना है और वो कवर पेज ले लेना है। ठीक है, कवर पेज आ गया। अब हमने इसे एडिट कैसे करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करो, आप यहाँ पे लिख लो ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स क्या है आपका, आप लिखो यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट मैंने लिख लिया और डेट आप यहाँ पे नाइट डालो। आप इसे यहाँ से रिमूव कर दो और रिमूव करने के बाद आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स आप टाइटल भी रिमूव कर दो और यहाँ से आप मेरा नाम लिखा हुआ आ ही गया है। तो अगर नाम चेंज करना है आपने यहाँ पे अपना लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, इसे काट दो और नीचे लिखो, यहाँ पे लिखो जीएफएस मेंटोर। मैं अपना नेम लिख लेता हूँ जीएफएस मेंटोर। ठीक है, ये हमने इस तरह ना कुछ कवर पे डिज़ाइन कर लेना है और हमने अब जो भी शुरू करना है ना वो हम अगले पेज से शुरू कर लेंगे। ये एक कवर पेज बनेगा, ये भी प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कवर पेज की समझ आ गई होगी। तो उसके बाद अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। देखिए, अगर हमने ब्लैंक पेज लेना हो, यानी कि आपका ये जो आधा पेज हो गया, आप कहते हैं मैंने अब जो अगला लिखना है वो अगले पेज पर मैं लिखूँ, तो उसके लिए ब्लैंक पेज कैसे लेना है मैं पहले इसे जूम इन कर लेता हूँ। आपने सेट पे जाना है, अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया हमारे पास अगला पेज आ गया। अगर हम बैक स्पेस करेंगे ना, अगर हम कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबाएंगे, जो बैक स्पेस का बटन है ना, अगर हम वो दबाएंगे तो ये डेल भी हो जाएगा। देखें, वो डेल हो गया। तो सबसे पहले आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने का तरीका देख लिया। जैसे ही आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया हमारा अगला एक रैंडमली यानी कि एक ब्लैंक पेज आ गया। जैसे हमने बैक स्पेस किया तो ये बैक चला गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने का एक और भी तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है, वो तरीका है कीबोर्ड से। आप कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर दबाया, आपके पास वैसे ही एक ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है, ये होता है ब्लैंक पेज लेने का तरीका। तो उसके बाद अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक किस लिए यूज़ होता है? मैं सबसे पहले अपना कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ लेने के बाद ये आ गया मेरा पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ के बाद मैं कहता हूँ जो मेरा इतना ये सेव से नीचे वाला है ना सारा पैराग्राफ, वो अगले पेज पे चल जाए। या तो आप इंटर दबा के कंट्रोल इंटर कर दो तो भी ये अगले पेज पे चल जाएगा, या तो आप पेज ब्रेक पे जाके इसके ऊपर क्लिक कर दो तो भी ये अगले पेज पे चल जाएगा। बेसिकली पेज ब्रेक इसीलिए यूज़ होता है कि जो चीज़ आपने आगे लेके जानी है अगले पेज पे, उसके शुरू में ले आओ और वो पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर दो या कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर दबा दो तो वो नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है जी टेबल। टेबल समझने वाला है, आप टेबल देख लें। सबसे पहले हमने जैसे ही टेबल के ये नीचे वाले एरो की के ऊपर क्लिक किया, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया हमारे पास ये आ गया, कुछ इस तरह का बॉक्स आ गया। ये देखें, जैसे जैसे ये मैं लेता रहूँगा ये मेरे पास रो और कॉलम आते जाएंगे। मैंने अब कितनी रो का 10 रो ले ली हैं और 8 कॉलम ले लिए। ठीक है, और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये देखें डिज़ाइन और लेआउट, ये 2 टैब टेबल के आ गए, यानी कि टेबल के ऑप्शन है डिज़ाइन और लेआउट। जैसे ये देखें डिज़ाइन के लैदा ऑप्शन आ रहे हैं और लेआउट के लैदा ऑप्शन आ रहे हैं। ये हम आगे जाके पढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले आप टेबल बनाने का तरीका देख लें। आपने टेबल बनाने का तरीका देख लिया। ठीक है, तो टेबल बनाने का एक ये तरीका है। ठीक है, अगर आपने ये 10 रो कॉलम वगैरह बना लिया, आप कहते हैं मैंने इससे आगे भी एक रो मुझे चाहिए, आपका डाटा ज़्यादा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप कीबोर्ड से टैब का बटन दबाओगे तो ये आगे आगे एक रो ऐड करता जाएगा। देखें, ये आगे आगे मुझे एक कॉलम रो ऐड करता जाएगा। ठीक है, अगर मैं बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये बैक भी जाता रहेगा।
कंट्रोल ए करूँ और कीबोर्ड से डेल का बटन दबा दूँ तो ये सारा टेबल डिलीट हो गया। एक तो ये टेबल लेने का तरीका है। दूसरा इसके अंदर ऑप्शन है जी इंसर्ट टेबल। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने कहा मुझे 5 कॉलम दे दो और 2 रो दे दो, वो मैं लिख दी और कुछ ऑप्शन कोई भी नहीं छेड़ता। ठीक है, बस आपने यहाँ पे 5 कॉलम लिखने हैं और 2 रो लिखनी है 2 जगह पे। कितनी आपको कॉलम चाहिए वो लिख देने, कितनी रो चाहिए वो लिख देने। लिखने के बाद आपने जैसे ही ओके किया, आपके पास ये 2 रो आ गई और 5 कॉलम आ गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। और जैसे आप कॉपी पेंसिल पे एक टेबल वगैरह ड्रा करते हो पेन से हाथ के साथ, वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन है ड्रा टेबल। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया, हमारे पास ये एक पेंसिल टाइप चीज़ आ गई। हम अब जैसे जैसे फेरते जाएंगे, लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना है, ये हमें वैसे वैसे टेबल देता जाएगा। ठीक है, ये देखें, जैसे भी आपने टेबल बनाना है ये वैसा टेबल देता जाएगा। अगर नहीं चाहिए कंट्रोल ए करके डायल कर, तो यानी कि आप हाथ से भी टेबल बना सकते हो। उसके बाद आगे ऑप्शन आ गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि इसके लिए हमें चाहिए टेक्स्ट। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लेने का आपको पता ही है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी नेम। मैंने यहाँ पे नेम लिखा, इंग्लिश लिखा, इंग्लिश के बाद मैंने ये इंग्लिश लिखा, इंग्लिश के बाद मैंने उर्दू लिखा, उर्दू के बाद मैंने टोटल लिखे। ठीक है, ये 4 लिखे लफ्ज़, ये 4 यानी कि मैंने टेक्स्ट लिख लिए। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, वो आगे जो मेरे पास ऑप्शन था, ये देखें, जो मेरे पास ऑप्शन आगे था बंद, अभी भी बंद है। जैसे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, वो जो ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास ऑन हो गया। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर क्लिक किया, तो इसने मुझे, ये देखें, और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ओके कर देना है। इसने क्या किया, मुझे रो ऐड करके दे दी इसने हमें। ठीक है, ऐसे आप कंट्रोल ए करके डाल सकते हो, यानी कि आपको इसकी भी समझ आएगी। अगर आपके पास कोई डाटा है तो आप उसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दो, तो आपको वो टेबल में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट, जैसे क्लिक किया आपके पास ये एक शीट आ गई। इसके अंदर कॉलम और रो ऑटोमेटिक बने होते हैं एक्सेल में। ठीक है, ABCDEF। अभी आप इसके बारे में ना जाने, अभी आप इसे छोड़ दो, सिर्फ आप यही देखो, मैंने ए में लिखा नेम। ठीक है, नेम के बाद मैंने आगे लिखा इंग्लिश, आगे लिखा उर्दू, और आगे मैंने लिख दिया टोटल। ठीक है, यहाँ पे आप नेम लिख दो। नेम पहले मैंने लिखा अली, अहमद, हसन, हुसैन, यानी कि ये मैंने नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद मैंने जैसे ये जो वाइट शीट दिख रही है आपको, ये साइड पे, ये जहाँ पे ये माउस सर्कल है मेरा, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ये वापस उसमें आ गया, दूसरे में, वर्ल्ड में आ गया। ठीक है, मेरे को तो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, तो आप इसे सेलेक्ट करके डेल कर दो। ठीक है, जब आपको ऐसे इसके यूज़ करने का काम हो तो आप इसे यूज़ भी कर सकते हो। उसके बाद आगे मेरे पास ऑप्शन आता है क्विक टेबल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये हमें कुछ बने बनाए हुए डिज़ाइन देता है, कैलेंडर वगैरह बने हुए, आप उस पर क्लिक करो और अपने पसंदीदा आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। ये देखें, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो कंट्रोल ए करके आप इसे डायल कर दो। मैंने यहाँ पे किए, मैं गया इंसर्ट टेबल, यहाँ मैंने 5 कॉलम और 5 रो लिख दी। रो लिखने के बाद मैंने कर दिया ओके, ये मेरे पास 5 कॉलम और 5 रो आ गई। ठीक है, जैसे ही मैंने ये टेबल के लिया, मैं यहाँ से भी टेबल लूँगा तब भी मेरे पास ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे। अगर मैं वैसे इंसर्ट भी करूँगा तब भी मेरे पास ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे। ये टेबल के लिए ही 2 टैब हैं, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब देखते हैं। देखिएगा, आपने अगर कोई हेडर वगैरह बनाई हुई है, अगर आपने उसे हाइड करना तो यहाँ पर क्लिक करो तो वो हेडर हाइड हो जाएगी। देखिएगा, हाइड हो जाएगी। मैं सबसे पहले ना यहाँ से कोई स्टाइल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये स्टाइल ले लिया, ये देखिए ये वाला, इसे सेलेक्ट करो। हम डिज़ाइन को अच्छा सा ले लेते हैं, जिसकी हमें समझ भी आए। ठीक है, मैंने ये ले लिया। ठीक है, मैंने अब इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं चला गया डिज़ाइन में। डिज़ाइन में गया, डिज़ाइन में जाने के बाद मैंने हेडर पे क्लिक कर दिया, हेडर आ गई। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो हेडर गायब हो जाएगा। अगर टोटल रो पे क्लिक करूँगा सारी रो गायब हो जाएंगी। अगर मैं बैंडेड रो पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो ये अंडर वाली ये वाली है ना 2, यानी कि हाईलाइट हो रही ये और ये हाइड हो जाएगी। ठीक है, दोबारा चेक करूँगा तो आ जाएगी। फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये जो सारे कॉलम है ना ये वाले, ये सारे हाइड हो जाएंगे। दोबारा क्लिक करूँगा तो आ जाएंगे। लास्ट कॉलम वो हाइड थे, अब आ गए।
वो फिर वो जो मैंने ये वो बैंडेड कॉलम पे क्लिक किया तो फिर वो मेरे पास हाईलाइट होगी, ठीक है। और यहाँ से हम टेबल का स्टाइल वगैरह देख सकते हैं, जो भी हमें टेबल का स्टाइल चाहिए, ठीक है। इसकी भी मैं कहता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कंट्रोल A करो और इसे डायल कर दो। फिर हम कोई टेबल बना लेते हैं, यहाँ से इतने चले बना लेते हैं। फिर डिज़ाइन, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अगर मैंने इस ड्रॉ में कलर करने हैं ना, इस ड्रॉ में जो मैंने सेलेक्ट की है, कलर करने के लिए आप इसे सेलेक्ट कर लें, जिसमें भी कलर करने हैं आपने। मैंने इसमें कलर करने हैं, सेलेक्ट कर लिया और पहले इसमें कलर करता हूँ और यहाँ पे जाकर शेडिंग पे गया और मैंने यहाँ से कर दिया ये वाला कलर, ठीक है। वो यहाँ पर भी मैं गया, ये वाला भी सिलेक्ट किए, यहाँ पर मैंने यही कलर के ऊपर क्लिक कर दिया, वही कलर आ गया, ठीक है। ये मेरे पास एक टेबल का स्टाइल बन गया, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ जो इसका बॉर्डर है ना, यानी कि जो टेबल बना हुआ है, ये जो इसकी ये कितारें वगैरह रो वगैरह ये बहुत छोटी हैं, मैंने इसे मोटा करना है। इसके स्टाइल इसके ऊपर क्लिक किया और जिसे मैं मोटा करना वहाँ पे जाके मैं ये ऐसे लाइन फेर दूंगा, ये देखें, ये वहीं से उसी लाइन को मोटा कर देगी, ठीक है। ये देखेंगे, ठीक है, ये होगी मोटी। अगर आपने बारीक करनी है तो यहाँ पे जो रंग बिरंगी जैसे भी आपने लेनी है कलरफुल, वैसे आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे आपको कितनी लाइन चाहिए, मैंने कहा 6 चाहिए। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखें मुझे 6 फुट की एक लाइन बन के आ जाएगी। देखना कितनी मोटी होती, देखें, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बॉर्डर आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करो और टॉप लेफ़्ट राइट जो आपने बॉर्डर लगाने हैं, पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया और इससे यहाँ पे गए आर बॉर्डर करते हैं, तो देखा आर बॉर्डर लग गए, आउटसाइड बॉर्डर 9 बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ ही है टेबल के। बॉर्डर पेंटर आ गया, वही है जो आप इसे पेंट कर सकते हो, दोबारा मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको डिज़ाइन की समझ आ गई होगा। जहाँ से आपको समझ ना आई आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दे दूँगा। आगे लेआउट में चले जाए, ठीक है। सबसे पहले आता है सेलेक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं तो सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर आपने कॉलम करना है कॉलम हो जाएंगे, अगर आपने रो करनी है तो रो हो जाएंगे, अगर आपने टेबल करना है तो टेबल हो जाएगा। आप इसे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में गए, चले आप इसकी प्रॉपर्टी में लेआउट में जाओ, यहाँ से सेलेक्ट करो और प्रॉपर्टी में जाके इसे आप लेफ़्ट राइट सेंटर में भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया ड्रा टेबल, वही जो हमने ड्रा कर सकते हैं टेबल। इरेज टेबल है, यहाँ से हम इसे इरेज भी कर सकते हैं, इतने टेबल को भी इरेज कर सकते हैं। जितना टेबल ही आपने इरेज करना हो आप उतने टेबल को इरेज कर सकते हैं, यानी कि मुझे इतना टेबल इरेज करना है। ये जो रेड रेड लाइन लग गई ना और ग्रीन ग्रीन, ये टेबल को डिलीट कर देंगी, उतना टेबल। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, अगर मैं यहाँ पे गया सेल डिलीट किया तो इसने मुझे एक सेल डिलीट करके दे देगा, ओके कर दो। अगर मैं यहाँ पे गया कॉलम किया तो ये मुझे कॉलम करके दे देगा, अगर मैं रो की तो एक रो कर देगा, अगर डिलीट टेबल किया तो ये पूरा टेबल डिलीट कर देगा, ठीक है। मेरे को तो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। आगे इंसर्ट आप, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ये मुझे एक ऊपर रो दे देगा, अगर नीचे क्लिक करूँगा मुझे नीचे रो दे देगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको ये देखना मसलन मैं कहता हूँ मुझे इसके ऊपर रो चाहिए, मैंने एक चीज़ लिखनी थी वो मैं भूल गया, यानी कि नेम वगैरह लिखने हैं, उसके लिए मैं इंसर्ट अब पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक ऊपर दे देगा। अगर मैं कहता हूँ इसके नीचे भी मुझे चाहिए, यानी कि इसके नीचे, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मुझे नीचे भी दे देगा। उसके बाद आगे देखें, मैं कहा मुझे लेफ़्ट साइड पे एक रोज कॉलम चाहिए, उसने दे दिया। मैं कहा राइट साइड पे भी चाहिए, उसने मुझे वहाँ पे भी दे दिया। मर्ज कॉलम है, मैं कहता हूँ ये जो मेरे 4 कॉलम है ना, ये जो मैं सेलेक्ट किए हुए हैं ग्रे ग्रे ना, ये मर्ज यहाँ पे क्लिक करो और वो एक कॉलम बन गया। मैं कहता हूँ ये भी मर्ज हो जाए, ऐसे क्लिक किया और मर्ज कर दिया। सेपरेट कर टेबल का बताता हूँ, पहले मैंने अनडू किया इसे, अनडू के बाद मैंने इसे कर दिया, यहाँ से सेपरेट के ऊपर क्लिक किया और ओके कर दिया। ये मेरे 2 कॉलम एक कॉलम के अंदर यानी कि 2 कॉलम बना देगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा क्लिक किया सेपरेट पे और यहाँ पे भी 2 लिख दिया, तो ये अब मुझे कितने बना के देगा, देखें 4, ठीक है। ये अगर 2 लिखोगे तो 2, अगर फिर दोबारा नीचे भी 2 लिखोगे ना तो ये आपको 4 बना देगा। मैं कहता हूँ इसकी भी समझ आए, कंट्रोल Z करो अनडू। उसके बाद आगे देखें, आगे सेपरेट टेबल, ये आपकी ये जो ऊपर वाली कितार होगी ना इसे लैदा कर देगा, देखिएगा इसे बंद करो, ये वाला सेपरेट टेबल, इसने मुझे वो कितार लैदा कर दी है, देखें सेपरेट टेबल, ठीक है। यानी कि आपने पहली कितार छोड़ के दूसरी कितार पे आगे सेपरेट टेबल करना है। अगर आप उसी कितार पे करोगे तो वो कितार लैदा होगी नहीं, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई कितार ही नहीं है,
इसलिए कि जो किताब आपने लदा करनी है उसके नीचे वाली किताब पे पहले आना है, फिर करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद आ गया ऑटो फिट। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट, कॉलम विड्थ पे क्लिक किया, ये देखें सेट होता रहेगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी हाइट वगैरह चेंज कर सकता हूँ, कितनी मुझे हाइट चाहिए, ये देखें कितनी मुझे विड्थ चाहिए। उसके बाद देखें मैं अनडू करता हूँ, आगे डिस्ट्रीब्यूट रो आ गया। यहाँ पे क्लिक किया तो ये मल्टीपल रो, ये देखें इसने क्या किया इसने मुझे टेबल की जो डिस्ट्रीब्यूट थी ना, यानी कि जो रो की हिली हुई थी वो मुझे इसने एक तरतीब लगा दे दी। यानी कि एक तरफ से 1.5 इंच का फासला था, एक तरफ से 0.5 का फासला था, तो वो उसने मुझे एक तरतीब लगा दे दिया। अब मेरे अंदर सब डब्बों के जो फासले हैं ना वो एक जैसे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ना, ठीक है, आप देखें मैं कहता हूँ ये जो मैंने लिखा है ना ये सेंटर में नहीं है, ये लेफ्ट में है। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं सेंटर कर दूँगा। ये जो अलाइनमेंट लिखा हो ना यहाँ पे जाके सेंटर, ये मुझे सेंटर में कर देगा। अगर नीचे करूँगा, नीचे लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम सब में ये मुझे कर देगा। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन आ गया। मैंने कहा ये जो मैंने ये वाला लिखा हो ना इसकी जो डायरेक्शन है ये अब है सही, मैं इसे उल्टा करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे भी आपको डायरेक्शन चाहिए। सेल मार्जिन का आपको बता ही दिया कि मुझे टॉप से मैं पहले इसे अंडू कर लेता हूँ। अंडू किया मैंने इसे, अब मैंने इसे कर दिया सेलेक्ट। अब देखना मैं क्या करता। अभी मैंने टॉप से भी 1 इंच का दे दिया, यहाँ से भी 1 इंच का दे दिया, यहाँ से भी 1 इंच का दे दिया और यहाँ से भी 1 इंच का दे दिया। देखने के बाद जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया, ये देखें ये टेबल मेरे पास रो भी खुल गई, 1 इंच का फासला हो गया और कॉलम का भी। ठीक है, मैं कहता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। और तो आपने आगे भी पढ़ी थी ए से जेड और ए से जेड से। ठीक है, इसकी उसके बाद आगे क्या है, आगे हमारे पास आता है जी फार्मूला क्या है। मैंने अब देखें कुछ यहाँ पे नंबर लिखे हैं। मुझे इस फार्मूले का अक्सर ये होता है कि ये मुझे ऑटोमेटिक यहाँ पे जमा कर देता है। ओके किया, उसने कहा सम इज इक्वल टू सम, मैं कहा ठीक है, सम कहते हैं जमा को। मैंने ओके किया, ये मुझे उस डब्बे में जमा करके देगा जिस डब्बे में मेरा सर्कल पॉइंट था। ठीक है, अमेरिका तो आपको डिज़ाइन और लेआउट समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे चलते हैं पिक्चर। सबसे पहले हम इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल A करो और डेल कर दो। आगे पिक्चर मेरे पास बड़ी नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मिनिमाइज के बाद मैं गया स्नाइपर। स्क्रीनशॉट कंप्यूटर में अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसका तरीका ये है, आपने स्नैपिंग टूल लिखने के बाद इंटर किया तो आपके पास जो ये स्क्रीन वाइट हो जाएगी। इसका मतलब ये है जितना आपने स्क्रीनशॉट लेना आप उतना ले सकते हो। देखिएगा मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं ये ऐसे कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये स्क्रीनशॉट आ गया। अब मैं इसे कर देता हूँ कॉपी, पहले मैं कर देता हूँ सेव। ये इसके ब्लैक पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसे कर दिया सेव डेस्कटॉप पे गया, वहाँ पे जाकर मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास पिक्चर सेव होगी। ठीक है, कॉपी भी ड्रैग कर सकता लेकिन मैंने पिक्चर इसलिए सेव किया क्योंकि मैंने आपको दिखानी थी मैं पिक्चर लेते कैसे। यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया, अब 2 ऑप्शन देखें, डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ से कैप्चर और इंसर्ट, ये आपके पास आगे पिक्चर। जैसे ही आपने पिक्चर भी क्लिक किया तो पिक्चर का भी एक फॉर्मेटिंग पैनल है जहाँ बैकग्राउंड वगैरह अच्छे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आप जाओगे, मैं कहता हूँ जो ये वर्ड एक्सेल लिखा हुआ ना इसका जो बैकग्राउंड है ये रिमूव हो जाए, उसके लिए मैं रिमूव बैकग्राउंड पे जाऊँगा। रिमूव बैकग्राउंड पे गया, पहले मैं पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ से ये पर्पल रंग होगा इसका मतलब ये है कि इसने मेरा ये सारा रंग जो ये पर्पल रंग के नीचे है सारा इसने मुझे कर देना डिलीट। तो मैं जैसे ही कीप चेंज पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे डिलीट कर देगा। देखिएगा मैं अनडू करता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो मेरे पास ये बैकग्राउंड रिमूवर आ गया। मार्क एरिया टू कीप का क्या मतलब, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मैं जहाँ पेंसिल फेरता जाऊँगा तो ये वहाँ से अनसेलेक्ट होता रहेगा। देखिए
ठीक है। अगर मैं ये मार्क एरिया टू रिमूवर पे क्लिक करूँगा तो ये उतना जगह पे फैलता जाएगा, ठीक है। अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा, ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये फिर डिलीट पे आया, फिर मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो इसने मुझे ये डिलीट करके दे देना है, ठीक है। उसके बाद आगे जैसे कीप चेंज पे क्लिक करोगे तो आपकी पिक्चर वैसी हो जाएगी जैसे आपने ऐड की होगी। मैं अनडू कर देता हूँ, ये आ गई मेरे पास पिक्चर पे क्लिक किया। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद पिक्चर का फॉर्मेटिंग पैनल आ गया। उसके बाद सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड हमने देख लिया। कंट्रास्ट जो हम मोबाइल से भी सेट कर सकते हैं, इसकी कंट्रास्ट वगैरह कितनी करनी है उतनी हो जाएगी। कलर कैसा करना है उतना कलर हो गया। इफेक्ट कैसा लगाना है आपने यहाँ से इफेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। मेरे को तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे कंप्रेस पिक्चर, जैसे आप इसे ओके करोगे तो ये आपकी कंप्रेस हो जाएगी। या इस पर क्लिक करो, आपने कहा मैंने ईमेल पे भेज दी है तो ईमेल पे क्लिक करके ओके करो, ये ईमेल के जितनी हो जाएगी। अगर आप इस पर क्लिक करके कंप्रेस पे वेब के लिए करोगे कि आपने वेब पे लगाने, तो ये वेब के जैसे ही हो जाएगी, ठीक है। मैं अगर इसके ऊपर जाके चेंज पिक्चर पे क्लिक करूं तो मैं अगर ट्राई अगेन पे जाऊं तो ये मैं पिक्चर चेंज भी कर सकता हूं। देखिएगा वर्क ऑफलाइन पे गया, वर्क ऑफलाइन पे जाने के बाद दोबारा ये पिक्चर ले ली तो मेरी इसी जगह पे पिक्चर चेंज हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। उसी जगह पे पिक्चर तब्दील हो जाएगी। तो मैं अगर रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी पिक्चर सारी पहले जैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। आपको उम्मीद करता हूँ इसकी भी समझ आ जाएगी होगी। रीसेट का मतलब ये है कि जो आपने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, बैकग्राउंड हो गया, उसके बाद इसका इफेक्ट कंट्रास्ट वगैरह जो भी आपने किया वो जैसे ही आप रीसेट पे क्लिक करोगे तो आपका सब कुछ बैक चल जाएगा और जैसे पिक्चर थी वैसे हो जाएगी। उसके बाद पिक्चर का ये बॉर्डर आ गया। आपने पिक्चर का बॉर्डर कैसे करना है वो आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखें आ गया पिक्चर का बॉर्डर के रंग कौन सा करना। अगर तो आपने यहाँ से ये बॉर्डर ले लिया, लेने के बाद यहाँ से पीछे का बॉर्डर का रंग कर दिया, देखें वो बॉर्डर का रंग भी वही हो रहा है। ये रेड किया, रेड हो गया, ठीक है। तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ। अंडू के बाद आगे पिक्चर इफेक्ट आ गया। पिक्चर इफेक्ट यानी कि ये देखें पिक्चर का छाया, पिक्चर का ग्लो वगैरह हर चीज़ आ गई है। देखें प्रीसेट आ गया, पिक्चर का कैसे 3D में होना है ये वैसे आ गया 3D वाले। शेडो पे गया, शेडो आ गई पिक्चर की, वो देखें, ठीक है। ये नीचे वाइट वाइट सी है, यहाँ पे गौर करिएगा, शेडो आ जाएगी। अगर मैं ग्लो करूँगा तो ये ग्लो आ जाएगा पिक्चर की साइडों पे, जैसे वो टेक्स्ट की साइडों पे नहीं ग्लो आता जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया, तो ये अब पिक्चर की साइडों पे ग्लो आएगा। उसके बाद नन कर दूंगा, ख़त्म हो जाएगा। एज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे सब इसके। बेवल का मतलब 3D, ठीक है। 3D रोटेशन ये वैसे कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, ये भी पिक्चर इफेक्ट भी हो गया। पिक्चर लेआउट है, ये आपको चैट में यानी कि उसके स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। हम आगे जाके स्मार्ट आर्ट भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये मुझे स्मार्ट आर्ट की शक्ल दे दी है, ये देखें। अब जो मैं यहाँ पर लिखता रहूँगा ये वही आता रहेगा, ठीक है। ये हम आगे जाके ऑप्शन पढ़ते हैं स्मार्ट आर्ट के, हम इसे रिमूव करते हैं और Ctrl Z कर देते हैं, फॉर्मेट पे आ जाए। ये भी समझ आ गई। ये हम ये इंसर्ट पिक्चर के बाद पिक्चर के बाद ये स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है तो हम वो पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन आ गई। देखिए मैं पिक्चर को मूव नहीं कर सकता, वो मैं इसलिए मूव नहीं कर सकता क्योंकि पिक्चर जो है ना, पिक्चर को मेरा लॉक लगा हुआ है। वो लॉक कैसे लगा हुआ है, देखें हम पिक्चर मूव नहीं कर सकती। अब जैसे ही मैं पिक्चर के लॉक के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से आपने ये जो विद टेक्स्ट रैपिंग लिखा हो ना, यहाँ से किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें, आप देखिए आगे पिक्चर मूव भी हो रही है, ठीक है। ये पोजीशन देखें, यहाँ से लेफ़्ट राइट सेंटर जैसे भी आपने पोजीशन करनी है वैसे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, मैं यहाँ पे लेता हूँ टेक्स्ट। पिक्चर को मैं करता हूँ अभी के लिए डिलीट, या इसे पढ़ी रहने तो इसे मैं छोटा कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया इक्वल टू रैंड ब्रैकेट 10,5 ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। इसने मुझे पैराग्राफ दी 10 लाइन। अब मैं जब पिक्चर को लेके जा रहा हूँ ना, ये पिक्चर वहीं वही इंसर्ट हो रही है और साइडों से टेक्स्ट साइड पे हो रहा है। ये ऑप्शन अगर तो आप जाके करते हो जी स्क्वायर के ऊपर ये ऑप्शन होएगा, ये देखें, ठीक है।
उसके बाद अगर आप करते हो यहाँ पे जाके ठीक, तो ये देखें, ठीक है। अगर तो मैं करता हूँ यहाँ से जाके, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने कर दिया बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे होगी। अगर तो मैं पिक्चर अभी भी सिलेक्ट है, अब ये इसका बैकग्राउंड बन जाएगा, ये देखिएगा। मैं जैसे जैसे इसे बड़ा करता रहूँगा, ठीक है, ये देखें पिक्चर वहीं वहीं से रिमूव होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब ये पिक्चर का बैकग्राउंड बन गया, ठीक है। अगर तो मैं करूँगा बिहाइंड इन फ्रंट टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के सामने आगे आ जाएगी, यानी कि टेक्स्ट से इसके पीछे चला जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। और मेरे को तो आपको रैप टेक्स्ट की समझ आ गई होगी। इसके आगे जाके भी ऑप्शन है, तो वो मैं आगे जाके इसका बता दूंगा। अब मैं जाके इसे कर देता हूँ इसके ऊपर क्लिक, बाकी सारे पे एक जैसे ही ऑप्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ इसे रिमूव, सबको कंट्रोल A करता हूँ और डेल। अब मैं दोबारा पिक्चर ले लेता हूँ, देखें इंसर्ट पे गया, पिक्चर पे गया, वर्क ऑफ यहाँ पे गया, और यहाँ से मैंने ली पिक्चर। इसकी ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C करके कंट्रोल V, इसी की हम कॉपी कर लेते हैं। देखें अब ये मेरा पिक्चर है, तो ये पिक्चर है ना। अगर तो मैं यहाँ से दोनों सेलेक्ट करके कंट्रोल A कर लेता हूँ, दोनों पिक्चर में बस सेलेक्ट होगी, या शिफ्ट दबा के आप जिस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे वो पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये जो छोटी पिक्चर है, अगर तो मैं जाता हूँ फॉर्मेटिंग पे, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके भी हैंड तो फॉरवर्ड करूँगा, तो ये मेरा एक स्टेप पीछे जाएगी। फॉरवर्ड का मतलब एक स्टेप पीछे जाना, ठीक है। इसे मैं कर दिया फॉरवर्ड, तो ये एक स्टेप पीछे चल, फॉरवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप आगे आना। सबसे हम बैकवर्ड देखना है, अगर मैं बैकवर्ड पे क्लिक किया तो ये एक स्टेप पीछे जाएगी। अगर मैं बैक करूँगा तो ये सबसे एंड पे चल जाएगी। अगर मैं फॉरवर्ड करूँगा तो ये एक स्टेप आगे आएगी, क्योंकि अभी मेरे पास 3 पिक्चरें होती तो आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद आएगा सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास जो 2 पिक्चरें, अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखा होगा सिलेक्शन पैनल में, वो पिक्चरें शो हो जाएंगी। अगर मैंने किसी को हाइड करना है तो मैं यहाँ से उसे या इस आँख के ऊपर क्लिक करूँगा, वो पिक्चर मेरी हाइड हो जाएगी, ठीक है। जो भी पिक्चर हाइड करनी है मैंने यहाँ से रिमूव कर दो इसे, ठीक है। उसके बाद आगे फॉर्मेट पे गया और आगे अलाइनमेंट, यानी कि लेफ़्ट राइट सेंटर, जैसे जहाँ पे भी आपने पिक्चर को करना है वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। मैं इसे टॉप पे ले आता हूँ। उसके बाद आगे ग्रुप आ गया। जैसे ही ग्रुप करूँगा तो ये मेरे पास 2 पिक्चर, एक पिक्चर बन जाएगी। देखें अभी ये एक पिक्चर है। अगर मैं दोबारा फॉर्मेट में जाके, फॉर्मेट पे जाने के बाद मैं इसे कर देता हूँ अनग्रुप, तो ये अनग्रुप हो जाएगी। अब ये मेरे पास होगी एक पिक्चर, ठीक है। मेरे तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे आ गया रोटेट। रोटेट आपने कितने एंगल पे रोटेट करना है वो आ गया। रोटेट के बाद आपने इसे क्रॉप कितना करना है, फॉर्मेट में गया, क्रॉप के ऊपर क्लिक किया। अब जितना मुझे क्रॉप चाहिए मैं उतना क्रॉप कर लूँगा, और ये उतना क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। उतना क्रॉप हो गया, और मैं ये हो गया उतना क्रॉप। अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी इतनी पिक्चर हो जाएगी, बस बाकी सारी पिक्चर डेल हो जाएगी। अगर मैं इसे अनडू करूँगा तो ये वापस भी आ जाएगी, ठीक है। क्रॉप की भी समझ आ गई। अगर आपने पिक्चर की विड्थ हाइट सेट करनी है तो वो भी आप यहाँ सेट कर सकते हो, यानी कि मुझे 3.5 टैब, और यानी कि अगले पे आ गया 5.5। देखें अब ये उतनी हाइट विड्थ में होगी, ठीक है। ये था फॉर्मेटिंग। इंसर्ट के बाद पिक्चर भी पढ़ लिया। ऑनलाइन पिक्चर है, अगर आपके पास नेट है तो ऑनलाइन आ जाएगी पिक्चर। आगे आगे शेप देखें, यहाँ से ये मुख्तलिफ शेपें पड़ी हैं और यहाँ से मुख्तलिफ शेपें बना सकते हो। ये देखें, ये जो भी शेप आपके पास आएगी उसका ये फिर उसके शेप का भी फॉर्मेटिंग आ जाएगा। सेम वही है, सिर्फ यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हो। इसका आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, जो भी आपने कलर करना है। उसके बाद यहाँ से इसकी शेप फिल वगैरह चेंज कर सकते हो। शेप की आउटलाइन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से शेप आउटलाइन के बाद आप शेप इफ़ेक्ट लगा सकते हो, जो हमने वो पिक्चर में लगाए थे 3D वाले। मैं इसे नीचे करता, यहाँ पे करता हूँ, आप देखिएगा। शेप इफ़ेक्ट पे गया और मैंने यहाँ से जो भी इफ़ेक्ट लगाने 3D वाले वो लग जाएंगे, और यहाँ से मैं जो भी टेक्स्ट लिखना हो वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, और ये टेक्स्ट के आगे, ठीक है। तो बाकी ये सब पिक्चर वाले हैं। टेक्स्ट लाइन में अब यहाँ से टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। ये ड्रा टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये वाला ऑप्शन,
यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं अब जो टेक्स्ट लिखूँगा, ये देखें GFS मेंटोर, GFS मेंटोर लिख लिया मैंने। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये जो आ गया था बंद था ऑप्शन, अब ये ऑन हो गया। तो जो भी मुझे डिज़ाइन चाहिए वो आ गया। उसके बाद मुझे इसका जो कलर चाहिए वो आ गया। उसके बाद इसकी जो आउटलाइन का कलर चाहिए वो आ गया। ठीक है, उसके बाद जो मुझे इसका इफ़ेक्ट चाहिए, ये देखें वो आ गया। ये GFS मेंटोर लिखा है, ये थोड़ा सा यू की शक्ल में होता है। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये इफ़ेक्ट पे गए, ये ट्रांसफॉर्म पे गए और इसके ऊपर क्लिक कर दिए, वैसे ही हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन आ गई, पीछे आपने पिक्चर में किया था, याद है आपको? देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन आ गई। ठीक है, उसके बाद आ गया अलाइन टेक्स्ट आ गया। आपने टेक्स्ट कहाँ पे सेट करना है, मिडल पे करना है, और उसके बाद या बॉटम पे करना है या टॉप पे करना है। बाकी ये सब पिक्चरों वाले ऑप्शन ही है। ठीक है, अभी तो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इसे कंट्रोल A करके कर दे डेल, कंट्रोल A डेल, आ गया स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये कुछ लिस्ट बन के आ गई। तो यहाँ से आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है और वो डिज़ाइन ले लेना है। जैसे अब मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। कुछ ये भी लिस्ट पड़ी हुई है, कुछ ये भी है, ये भी है, जो भी आपको अच्छी लगे। चलिए मैं ये वाला लेके और ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने ये इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास इसके भी डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग के टैब आ गए। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने कोर्स के नाम, वर्ल्ड लिख लिया। वर्ल्ड के बाद मैंने लिख लिया एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल, फिर आगे गया यहाँ पे पावर पॉइंट, फिर आगे यहाँ पे इन पेज, और यहाँ पे लिखा मैंने टाइपिंग मास्टर। ठीक है, ये हो गया मेरा कोर्स करना है। अगर तो मैंने यहाँ मैं गया तो मेरा एक और कोर्स करने में मैंने यहाँ पे शेप ऐड करनी है, तो उसके मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया ऐड शेप। ये उसके आगे एक शेप ऐड कर देगा। अगर मुझे बुलेट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ऐड बुलेट पे गया, उसने यहाँ पे बुलेट ऐड कर देगा। ये देखें, ये कर दिया ना ऐड। अब मैं जैसे लिखूँगा वो बुलेट के अंदर है, ये देखें। ठीक है, इसने बुलेट ऐड कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट पेन पे आ गए, यहाँ पे भी हम लिख सकते, जैसे ये वर्ल्ड लिखा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ल्ड की जगह पे, इस जगह ये जो वर्ल्ड लिखा है ना यहाँ पे शो हो रहा है टेक्स्ट पेन के अंदर। जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GFS मेंटोर, या यहाँ पे लिखते हैं GFS मेंटोर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लिया GFS मेंटोर। ठीक है, उसके बाद मुझे ये वाली जो शेप है ना, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ ये डिलीट हो जाए। शेप के ऊपर क्लिक करो और डेल का बटन दबा दो, ये डेल हो जाएगी। उसके बाद मुझे यहाँ से चेंज करनी हो राइट टू लेफ़्ट, ये देखिए चेंज होगी। उसके बाद अगर मुझे दो शेप को एक शेप बनाना तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। देखिएगा, मैंने एक्सेल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से कर दिया मूव टू डाउन। ये देखिए एक तो मूव हो रही है, मूव अप हो रही है। और अगर मैं डेमो करूँगा तो ये इकट्ठी हो जाएंगी। अगर मैं प्रमोट करूँगा तो ये लहदा हो जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा आगे था ऐसे, यानी कि पावर पॉइंट के नीचे इन एक्सेल आ गया था। अगर मैं प्रमोट पे क्लिक करूँगा तो वो उसका एक लहदा इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, अगर मुझे ये शेप यहाँ से चेंज करनी है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, वही डाटा के अंदर शेप चेंज हो, यानी कि वही डाटा रहेगा और मेरी शेप चेंज हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से मैं ये भी ले सकता हूँ, चेक करें। ये मुख्तलिफ शेप हैं, ये शेपों को रंग भी कर सकता हूँ। ये देखें, जैसा भी आपको कलर चाहिए वैसा ही आप कलर इसमें कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये भी कुछ कलर पड़े हुए हैं। अगर यहाँ से कुछ इस तरह का 3D चाहिए तो वो भी हो सकता है। ये देखिएगा कितने यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। रिपीट, यानी कि रेस्ट रीसेट पे क्लिक किया तो मेरे पास जैसे पहले थी ना ये शेप वैसे हो जाएगी, यानी कि जो मैंने इस पर कलर किए थे वो सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मेरे का तो आपको डिज़ाइन समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं फॉर्मेट पे गए। फॉर्मेट पे जाने के बाद हाँ मुझे रंग ये वाला चाहिए,
इसका बैकग्राउंड कलर ये आएगा, उसकी आउटलाइन मुझे ये चाहिए ये वाली, उसकी आउटलाइन आ जाएगी। शेप इफेक्ट चाहिए, ये देखें यहाँ से मुझे ये वाला चाहिए, ये देखें मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ये वाला, ये देखें। ठीक है, अगर मैं सब डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगा तो वो सब हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके आप शेप फिल कर सकते हो, जो भी कलर करना है इसे क्लिक करो। आप इसकी आउटलाइन देखना, आउटलाइन पे भी कलर आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, उसके बाद जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका अगर आपने फ़ॉन्ट कलर चेंज करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। आउटलाइन आ गई, उसके बाद इसकी पोजीशन वगैरह आ गई, लेफ़्ट राइट, ये पोजीशन है शेप की, यहाँ से हम लेफ़्ट राइट सेकंड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे टॉप पे ले आता हूँ। उसके बाद ये आपने आगे सब पढ़ाई हो, उसके बाद आपको उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। आपको मैं इसकी असाइनमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वो बना के मुझे सेंड कर देनी है इन सब की। तो उसके बाद आगे आ गया चार्ट। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने ये चार्ट लिया और ओके कर दिया, ये देखिएगा। अब इसकी चार्ट का भी एक लेआउट ओपन हो जाएगा, टैब ओपन हो जाएगा, डिज़ाइन फॉर्मेट डी वही जो हमने भी पढ़ा है। यहाँ पे मैं इसकी नंबर लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ इंग्लिश, यहाँ पे हम नेम लिखते हैं अहमद अहमद अली हसन हुसैन इंग्लिश उर्दू टोटल। ये मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे जैसे मैं नंबर लिखे जाऊँगा चार्ट का साइज़ वही होता जाएगा। ठीक है, ये मैंने टोटल नंबर लिखने के बाद मैंने इसे काट दिया। और अब ये देखें यहाँ पे ये अहमद की लिस्ट आ रही है, अहमद के क्योंकि नंबर नहीं इतने आए। ये अली की आ रही है, अली के नंबर देख लें। और इसके बाद ये हसन की आ रही है और ये हुसैन की आ रही है, इंग्लिश उर्दू और टोटल, यानी कि ये 2 सब्जेक्ट और टोटल नंबर है। ठीक है, इसका भी वही डिज़ाइन टाइप जो आपने अभी पढ़ा था, यहाँ से आप इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लेआउट इसकी है वो चेंज कर सकते हो, इस तरह ला सकते हो ताकि नीचे वो नंबर भी शो हो जाए। चार्ट है ये तब्दील करना तो यहाँ पे क्लिक करो, ये चार्ट भी तब्दील हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करो, आपके फिर वही एक्सेल का टैब ओपन हो जाएगा। वहाँ पे जाके इसका वो लिख सकते हो, दोबारा फिर एंट्री कर सकते हो जो आपने अभी डाटा एंट्री की है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट पे आ जाए। फॉर्मेट पे ये आपने सब पढ़ाई हुआ है, शेप के अंदर ये शेप वगैरह आ गई हैं, ये लाइन वगैरह आ गई। अगर आपने कोई लाइन लगाई है तो वो ये देखें मैंने लाइन लगाई यहाँ पे इतनी, तो ये लाइन का कलर आ गया। जो भी आपने कलर करना है ये वो ही, यानी कि हर चीज़ है जो आपने पहले पढ़ चुके हो। कंट्रोल A किया और इसे काट दिया। जैसे मैं स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करूँगा वर्ल्ड की जो स्क्रीन होगी वो नीचे हो जाएगी, मिनिमाइज़ हो जाएगी, और उसके बाद मेरे पास ये सारी स्क्रीन वाइट हो जाएगी। ये देखिएगा, अब मुझे जितना स्क्रीन शॉट चाहिए मैंने उतना लेफ़्ट क्लिक करके उसके बाद देखें ये कि करने के बाद आपने साइड पे जाना। मैं जो आपको इसकी भी असाइनमेंट जो आपको देनी है ना वो मैं बता रहा हूँ। असाइनमेंट पे जाने ये लाइन लगा देनी है और एक इस तरह लाइन लगानी है। ठीक है, इसे भी ब्लैक कर देना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने फिर एक शेप लेके इसकी भी लाइन लगानी है, इसकी कॉपी कर लो जैसे भी ये ऐसे लगानी सीधी, इसे भी ब्लैक कर लो और उसके बाद फिर एक लाइन पे जाओ और यहाँ पे भी एक लाइन लगा लो, इसे भी आप ऐसे कर लो और फिर इसके ऊपर जाओ और एक लाइन लगा लो। ठीक है, जब आपकी ये चारों लाइनें हो जानी आपने यहाँ पे ना इसके नाम लिख लेना। वो कैसे लिखने हैं, इसी के अंदर ना आप जब इंसर्ट में जाओगे ना या जब लाइन लगाओगे फॉर्मेटिंग का टैब हो जाएगा। आपने जो शेप का पैनल है ये वाला, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, ये सब पहला यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक ऐसा आइकन आ जाएगा। आपने इसके ऊपर ये ऐसे ना यानी कि एक शेप बना लेनी है। शेप बनाने के बाद आपने इसका जो भी नाम होगा वो मैं इसका सिंपली ब्राउज़र लिख लेता हूँ, जैसे एज है ब्राउज़र लिख लिया। और अब मैं कहता हूँ ये जो इसकी साइड वाली आउटलाइन है ना ये ख़त्म हो जाए, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये आउटलाइन पे जाऊँगा। आउटलाइन पे जाने के बाद मैं इसकी कर दूँगा नो आउटलाइन। देखें अब इसकी होगी ख़त्म। आपने इसी तरह ये सब के नाम लिख के ना आपके पास जितने भी नीचे प्रोग्राम हो गए आपने मुझे सेंड कर देना स्क्रीनशॉट बना के, ऐसे ये वर्ल्ड की असाइनमेंट बना के मुझे सेंड कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे शेप पे चले जाओ, टेक्स्ट बॉक्स वही वाला ले लो और फिर यहाँ पे भी ऐसे लगा लो
और जाके इसकी भी फॉर्मेट में जाओ और इसकी भी आउटलाइन कर दो, नो आउटलाइन। देखें, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है शेप की। उसके बाद आगे आता है जी, ये हमने पढ़ने नहीं है, ये यूज़ नहीं होता, ये भी नहीं पढ़ने। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पे मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे पास ये एक इस तरह का ना इंसर्ट हाइपरलिंक का बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे जाके ना आपकी जो वर्ल्ड, इससे कहते हैं लिंक लगाना, यानी कि यहाँ पे आपकी जो भी फाइल होगी ना, जो भी वर्ल्ड की फ़ाइल होगी उसे ये लिंक लगा देगा। लिंक कैसे लगाएगा, यानी कि उस फाइल का नाम आ जाएगा और वो फाइल लिंक बन जाएगी। आपने जैसे भी उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको वो फाइल ओपन हो जाएगी। जो भी आपकी लोकेशन होगी, मेरी लोकेशन डेस्कटॉप है, जो क्योंकि हमने आखिरी फाइल डेस्कटॉप पे ऊपर सेव की थी, और जो आपकी फ़ाइल है आपने वहाँ पर जाके लगा देनी है। तो मेरे पास फाइल पड़ी नहीं है, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ ले लेता हूँ, उसे करता हूँ सेव, ब्राउज़, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे और सेव। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा सर्च टैब में, हाइपरलिंक पे क्लिक किया और मैं यहाँ से लोकेशन चूज़ कर ली डेस्कटॉप, और ये मेरा ये वाली मेरी है फ़ाइल। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखिए ये ब्लू लाइन बन गई, जो आपकी फ़ाइल होगी वो क्लिक करने के बाद आपने ओके कर देना है। ये देख आपकी वो लोकेशन आ गई कि सी ड्राइव में यूज़र आप खोलोगे तो इसी का नाम वो शो हो जाएगा। वो करने के बाद आपने डेस्कटॉप पे चले जाना, डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है hj.docs के नाम से। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर लेके जाओगे माउस का पॉइंटर, तो ये लिख के आ रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक करो, यानी जब आप कंट्रोल दबाओगे तो आपके पास एक हैंड का ना आइकॉन आ जाएगा। देखिएगा, मैंने जैसे ही इसके ऊपर लेके गया, मैंने दबाया कंट्रोल, देखिए मेरे पास हैंड का आइकॉन आ गया। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरी वही वाली फ़ाइल ओपन होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हाइपरलिंक की समझ आ गई होगी। आप जितने भी यहाँ पे चाहो हाइपरलिंक लगा सकते हो, बस कंट्रोल दबा के लेफ़्ट क्लिक दबाओगे तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसे आप डिलीट कर दो। आगे आएगा बुकमार्क के लिए आप भाई यही पैराग्राफ ले लो। मसलन कि आप पढ़ रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, बुक पढ़ रहे हो तो आपने ना यहाँ तक पढ़ ली, यानी कि चौथे पेज तक। अब आपको अभी तो याद है, जब आप कल इसे बंद करके दोबारा आओगे तो आपको तो याद नहीं होगा कि मैंने कहाँ तक पढ़ी हुई है। तो जैसे आप वो बुक में आप वो बुक मार्क लगा लेते हो ना, यानी कि पेज उल्टा कर लिया या ऐसे, वो यहाँ पे हम बुक मार्क लगा सकते हैं, यानी कि नाम का। तो मैं लगा देता हूँ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे। इस जितने भी आपने लगाना है उतना आपने लफ्ज़ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद बुक मार्क पे गए, अगर तो आप यहाँ पे नेम लिखोगे, पहले लिखोगे गिनती, तो आपका ऐड नहीं होगा। ऐसे लिखोगे ना, अगर 1 डे है तो आपका ऐड नहीं होगा। आपने कैसे लिखना है, आपने लिखना है डे 1। जैसे ही आपने डे लिखना है, यानी कि सबसे पहले आपने कोई इंग्लिश का लफ्ज़ लिखना है, गिनती का लिखना है। स्पेस डाल के अगर एक दबाओगे फिर वो आपका जो ये ऐड का बटन है बंद हो जाएगा। तो आपने स्पेस नहीं दबानी, आपने इसके साथ ही एक का बटन दबा लेना है। जो भी आप नाम लिखना है, आपने नाम ऐसे लिखना, पहले इंग्लिश का लफ्ज़ है, बाद में गिनती का लफ्ज़ है। लिखने के बाद आपने कर देना ऐड, और आपने देखे, अब आपको तो पता नहीं है यहाँ पे बुक मार्क ऐड हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे मैं अगले दिन आया, मैंने आकर फाइल ओपन की, अब मुझे तो याद नहीं है मैं कहाँ पे था। तो आपने बुक मार्क पे चले जाना है। सिंपली बुक मार्क पे जाके ये देखा आपका ये नाम शो होगा जो आपने सेव किया जिस नाम पे, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपने कहना गो टू, ये आपको ये देखें आपको उस फाइल के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, ये देखें उतना ही ये होगा। दूसरा वो उसने वही हाईलाइट कर दिया जितना आपने हाईलाइट किया हुआ था। ठीक है, मेरे को तो बुक मार्क भी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं कमेंट। ठीक है, कमेंट भी ऐसे ही है कि मेरा भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लफ्ज़ लिखा हुआ है GFS में, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AZ। अब मुझे तो पता है इसका नाम है आदिल ज़मान, AZ का मतलब आदिल ज़मान। तो मुझे तो पता है AZ का मतलब आदिल ज़मान है। जैसे लेकिन जब मैंने ये बुक छपवानी है तो ये लोगों को तो नहीं ना पता होगा इसका मतलब क्या है। तो इसका मैं साइड पे कमेंट लगा दूँगा। जैसे ही मैंने कमेंट के ऊपर क्लिक किया, उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कमेंट के ऊपर गए, अब यहाँ पे आपने लिख देना इसका नाम क्या है, AS का मतलब क्या है, आदिल ज़मान, आदिल और ज़मान लिख दिया। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने ओके कर दिया। अब ये देखें आपका कमेंट आ रहा है। अब अगर आपने शो करना हो तो आपने इसके ऊपर चले जाना, आपको ये लाइन बन के भी आ जाएगी। और वो देखें
लाइन बन के वो आ जाके हाईलाइट हो जाएगा, रेड रेड हो जाएगा सारा वो नाम, जितने नाम पे आपने कमेंट लगाया होगा। मैं कहता हूँ आपको इसकी समझ, अगर इसे डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके इसे डिलीट कमेंट कर दो तो ये डिलीट हो जाएगा। ये था कमेंट, इसे डिलीट कर दे, ठीक है। उसके बाद आ गया था हेडर फुटर। हेडर यानी कि जैसे बुक पे लिखा होता है यहाँ पे नंबर, यहाँ पे वो, यहाँ पे नंबर लिखा होता है, यहाँ पे बुक का नाम, यहाँ पे कोई लोगो है, कुछ भी यानी कि लिखा होता है। तो अगर आपने यहाँ पे लिखना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने चले जाना हेडर पे। हेडर पे जाने के बाद ये वाला लगा लेता हूँ, ये लगा, यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है और इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। देखें अगले पेज पे जैसे ही मैं जाऊँगा नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले पेज में जाऊँगा नंबर 3 आ जाएगा, यानी कि नंबर चेंज होते जाएंगे, पेज नंबर भी शो होते जाएंगे साथ साथ। अगर आपने यहाँ पे डबल क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपके पास फिर वो हाई यानी कि शो हो जाएगा। तो आप टैब दबाओ, यहाँ पे आप लिख दो GFS मेंटोर लिख दो, और GFS मेंटोर लिख दो, मेंटोर, और यहाँ पे या क्लोज के ऊपर क्लिक कर दो या यहाँ पे एक डबल क्लिक कर दो, ठीक है। अब ये हर पेज में मैं GFS मेंटोर और पेज का नंबर लिख के आएगा। देखें तीसरा चौथा, अगर तो आपका यानी कि देखें अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अगर आपने यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ, डबल इसे दबा दो। अब जैसे मैं अगले पेज पे जाऊँगा कुछ भी नहीं लिख के आएगा, एक पेज छोड़ के एक पेज पे लिख के आएगा ऐसे, ठीक है। आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, उसके बाद फिर चल जाओ यहाँ पे डिज़ाइन का, फिर पैनल ओपन हो जाए, यहाँ पे इसे भी बंद कर दो। फ्रंट फर्स्ट पेज यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका फर्स्ट पेज के ऊपर लिख के नहीं आएगा। देखिए फर्स्ट पेज के अलावा बाकी सब पेज के ऊपर लिख के आएगा। डबल क्लिक करो, आप इसे भी बंद कर दो। शो टैब एंड शो डॉक्यूमेंट टेस्ट, आप इसके ऊपर लिखोगे तो आपका हर पेज के ऊपर लिख के आ जाएगा, ठीक है। ये था कुछ, तो आप इसे बंद करो और आप आ जाए हेडर फुटर। हेडर की समझ आ गई। फुटर भी ऐसे ही, आप फुटर जो आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करो, ये नीचे लिखा आएगा टाइप हेयर नेम, तो मैं लिख देता हूँ GFS मेंटोर। अगले पे गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज नंबर। तो अगले यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया, किसी का भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है। LILE। अब मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, देखें अभी हर पेज के ऊपर लिख के आएगा, लेकिन नंबर चेंज नहीं होगा। देखें नंबर चेंज होता है, नंबर चेंज नहीं होगा, क्यों? हमने हाथ से लिखा हुआ। अगर आप नंबर वाली लेंगे तो ये नंबर शो हो जाएगा, अगर आप नंबर वाली नहीं लेंगे तो ये नंबर शो नहीं होगा, ठीक है। फुटर की भी आपको समझ आ गई। फुटर के बाद पेज नंबर आ गया, अगर आप यहाँ पे टॉप पेज पे क्लिक करो तो ये पेज नंबर आता रहेगा 1 2 3 4 5 इस तरह करके। तो उसके बाद आगे हम इसे बंद कर देते हैं, और पेज नंबर के बाद आ गया बॉटम नंबर, ये बॉटम में नंबर आ जाएगा। पेज मार्जिन आ गया, यानी कि पेज का मार्जिन, ये देखें पेज के मार्जिन के हिसाब से नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे भी आपको चाहिए आप ऐसे कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स है ना, यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करोगे, यानी कि अभी ड्रा नहीं करा, अभी जो इसने स्टाइल दिए ना, मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसका मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये आप इसे यहाँ से उठा के किसी जगह पे भी रख सकते हो, मूव भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसे कंट्रोल करके डेल कर देते हो। अगर आपने खुद ड्रा भी करना है ना, तो यहाँ पे आपको इसी के अंदर ना एक ड्रा का ऑप्शन भी आ जाएगा। ये देखें ये ड्रा बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं ना, आप यहाँ से अपने मर्जी का टेक्स्ट बॉक्स भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है क्विक पार्ट। आप देखें मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ GFS मेंटोर लिखा हुआ है, ठीक है। मेंटोर लिखने के बाद ना अब मुझे ना नंबर नहीं याद है उस बंदे का, तो मैं यहाँ पे उसके बंदे के नंबर की जगह छोड़ दूँगा, यानी कि यहाँ पे लिख दूँगा नंबर। यहाँ पे ये यहाँ पे नंबर होगा कॉन्टैक्ट कंपनी फ़ोन, ठीक है। फिर आगे मुझे उसका ईमेल भी नहीं याद, मैं यहाँ पे जाके उसकी ईमेल भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और आगे जो भी लिखा है ये, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप किसी, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं है तो आप उसकी जगह यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। कंट्रोल A करके इसे डायल कर दो। आगे आगे वर्ड आर्ट आ गया, आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया आगे भाई एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ना एक टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। आपने इसके ऊपर यहाँ पे लिख देना GFS मेंटोर, यानी कि कब शक्ल में है। तो उसके लिए मैं फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, फॉर्मेटिंग का टैब ऑटोमेटिक आपने ये पढ़ा हुआ। आगे फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आपने चले जाना है ये टेक्स्ट इफेक्ट में, जाने के बाद ये ट्रांसफॉर्म पे जाना है और यहाँ से कोई भी ऑप्शन आपने ले लेना है, यानी कि जो भी आपको चाहिए हो डिज़ाइन, वो करने के बाद आप यहाँ से अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इसकी भी असाइनमेंट दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आगे देखें मैं इसे डायल किया, अब मुझे अब ये नहीं चाहिए, इसे भी डायल कर दो, यहाँ पे गए और इसे भी डायल कर दो। आगे आ गया ड्रॉप कैप।
ड्रॉप कैप क्या होता है कि अगर आपने ये कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप कहते हो जो उसका पहला लफ्ज़ है ना वो 2 लाइनों के जितना यानी कि बड़ा हो जाए। देखें मसलन अब मेरे भाई ये जो वी लिखा हुआ है, ये वी, मैं कहता हूँ ये जो वी है ना ये 3 लाइनों के बराबर यानी कि वी लिख के आ जाए। देखें मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, ड्रॉप कैप पे गया, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे गया, यहाँ पे मुझे ये ड्रॉप चाहिए और यहाँ पे कितनी लाइनों चाहिए, मैं कहा 3 लाइनों पे आए। 3 लाइनों के बाद मैंने कर दिया ओके, यानी कि जो मेरा वी है ना ये 3 लाइनों के ऊपर आएगा। देखें वी है ये 3 लाइनों के बराबर बड़ा हो गया। ठीक है, कंट्रोल ए करो और इसे डायल कर दो। और मेरे कहता आपको ड्रॉप कैप की समझ आ गई, इसकी भी असाइनमेंट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पैराग्राफ मैं कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, अब मुझे उस बंदे सिग्नेचर भी चाहिए यानी कि जिससे मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, तो उसका सिग्नेचर ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिग्नेचर ऐड करने के लिए सिग्नेचर लाइन पे जाऊँगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे जाऊँगा और यहाँ पे उस बंदे का नाम लिख दूँगा, जो भी है उस कंपनी का नाम लिख दूँगा और यहाँ पर अगर ईमेल है तो लिख दो, अगर ये लाइन चाहिए लिख दो, अगर नहीं चाहिए तो आप इसे डायल कर दो। डायल करने के बाद आप कर दो ओके। ओके किया, आपके पास एक सिग्नेचर आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे आप उस बंदे का सिग्नेचर वगैरह करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेट एंड टाइम आ गया। देखें डेट एंड टाइम क्या है, डेट एंड टाइम का मतलब ये है कि अब मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डेट लगानी है, तो वो डेट कैसे लगाऊंगा, इसे इंटर तो प्रेस करो और ऊपर आ जाओ, इसे मैं कर देता हूँ सेंटर में। सेंटर में करने के बाद मैंने यहाँ पे लगा ली डेट। डेट एंड टाइम पे क्या मुझे ये जो सा भी आपको स्टाइल अच्छा लगे आपने उसके ऊपर क्लिक किया और ओके कर दिया। अब मुझे ये स्टाइल अच्छा लगा। ठीक है, अब ये मेरी अपडेट है, यानी कि अगर मैं आज इसे सेव करता हूँ और कल आकर अगर मैं यही डॉक्यूमेंट खोलूँगा ना तो यहाँ पे जहाँ 30 है यहाँ पे यानी कि दिन भी चेंज हो जाएगा और अगली तारीख भी आ जाएगी, यानी कि आज के दिन की आज की तारीख आएगी, कल के दिन की कल की तारीख आएगी। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, डेट एंड टाइम पे जा आपने ये जो अपडेट ऑटोमेटिक है ना इसके ऊपर आपने चेक रहने देना है। अगर आप कल आकर खोलोगे तो यहाँ पे कल की तारीख आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसका ये चेक ऑफ होगा आपने इसे ऑन कर देना है और यहाँ पे जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगा आपने वो लगा देना है। ठीक है, डेट एंड टाइम की समझ आ गई। उसके बाद आगे आ गया इक्वेशन। इक्वेशन ये होता है कि अगर आपको यहाँ से कोई भी आपकी मैथ की बुक वगैरह लिख रहे हो या बना रहे हो तो आपको जो भी इक्वेशन चाहिए आप वो यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको चाहिए। आगे आगे सिंबल। सिंबल क्या होता है, यानी कि अगर आप कुछ लिख रहे हो, ये देखें मुझे जैसे ये मोबाइल नंबर का मैंने ये सिंबल लगाया हुआ है, तो ये लगाने के लिए आपने जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद सिंबल में जाना है, सिंबल के बाद मोर सिंबल में, यहाँ पे आपने विडिंग में चले जाना है। विडिंग में जाने के बाद आपने फ़ोन का आइकन यहाँ से देख लेना है। यहाँ से आपने आपका ये फ़ोन का आइकन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इंसर्ट कर देना है, आपका वही फ़ोन का आइकन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिख लो। ठीक है, मैं कहता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। आगे हमारा आ गया डिज़ाइन। डिज़ाइन देखें, इंसर्ट ख़त्म हो गया, डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। डिज़ाइन के ऊपर गए, यहाँ पे हमने ये 3 ऑप्शन पढ़ने। आ गया वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, देखें आपने अक्सर नोट्स जो आप लेते हैं या बुक वगैरह लेते हो उसके पीछे एक मध्यम सा करके लिखा होता है, डोंट कॉपी, या उस कंपनी का नाम लिखा होता है, इस तरह का करके ना एक वाटरमार्क लगा होता है। वो आपने यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ वाटरमार्क पे क्लिक करना है, मोर ऑप्शन पे जो भी आपको अच्छा लगा आपने उसके ऊपर क्लिक कर। नोट कॉपी लिख के आ गया ना, अगर आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम लिखना है आप वाटरमार्क में जाएँ, कस्टम वाटरमार्क में जाएँ, ये जो टेक्स्ट की जगह यहाँ पे नाम लिख दिया और यहाँ पे उसका यानी कि वो लगा दिया, कलर लगा दिया। मुझे जो कलर चाहिए उस कलर में लगाने के बाद ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये इस तरह तिरछा आएगा जैसे ये पीछे लगा हुआ है। अगर आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे तो आपका ये सीधा आएगा। हॉरिजॉन्टल पे ठीक है, अप्लाई कर दो और कैंसिल कर दो। ये देखें आप ये कलरफुल में आ गया। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए यहाँ पे जाओ, जाने के बाद रिमूव वाटर मार्क कर दो। पेज कलर आ गया, आप यहाँ से पेज कलर ले सकते हो। ये पेज कलर चाहिए आप जहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेड। ठीक है, अब जो भी है पेज का बैकग्राउंड कलर आ गया। अगर नहीं चाहिए पेज कलर में जाओ, जाके नो कलर कर दो। आगे पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे गए, ये देख अब आ गया ये बॉक्स। अब ये नन। अब ये पेज का बॉर्डर वो है यानी कि जो हाशिया वगैरह लगे होते हैं आपने देखे होंगे। मुझे ये हाशिया का स्टाइल पसंद है। मैं अब यहाँ पे ना ये साइडों पे टॉप लेफ्ट राइट पे ना बॉर्डर में हाशिया लगा के दिखाता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ से उसका कलर ले लिया, जो भी कलर चाहिए, और उसके स्टाइल ले लिया यानी कि कितना वो विड्थ ले ली, कितनी विड्थ हो, और ओके कर दिया। ये देखें साइडों पे ना पेज बॉर्डर लग के आ गया। अगर मुझे ये टॉप वाला और बॉटम वाला बॉर्डर नहीं अच्छा लगा
तो मैं पेज बॉर्डर पे जाऊंगा और यहाँ से टॉप का भी डायल कर दूंगा, यहाँ से बॉटम का। ये देखिए ये प्रीव्यू आ रहा है ना, डायल कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब टॉप का भी नहीं आएगा और बॉटम का भी नहीं आएगा। अगर मुझे दोनों नहीं चाहिए तो मैं फिर डिज़ाइन में जाऊँगा, जाने के बाद इसे कर दूंगा नन। अच्छा आपके पास नहीं यहाँ पे कुछ आर्ट्स भी पड़े होते, यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगे आपने वही आर्ट ले लेना है। ठीक है, ये कुछ मुख्तलिफ स्टाइल पड़े होते हैं वर्ल्ड की तरफ से। आपको यहाँ से ये अच्छा लगा ये ले लो और यहाँ से कर दो ओके। देखिए हार्ट का आ गया ना, ये पेज बॉर्डर आ गया। अगर आपको ये छोटे छोटे लग रहे हैं आपने इसे बड़ा करना तो यहाँ से जाएगा, आप इसकी विड्थ भी बड़ा कर सकते हो। अगर आपको टॉप वाले और बॉटम वाले नहीं चाहिए तो आप ओके कर दो, तो वो भी नहीं आए। ठीक है, और ये और यहाँ से आप नन कर दो तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे आगे शेडिंग। शेडिंग का क्या मतलब है, मैं यहाँ से पैराग्राफ ले लेता हूँ। अब देखें मैं कहता हूँ इसके पीछे कोई पैटर्न सा बन के आ जाए, वो डॉटेड सा पैटर्न बन के आ जाए। पेज बॉर्डर पे गया, शेडिंग पे गया, कलर यहाँ से एक ले लिया और यहाँ से मैं उसका यानी कि स्टाइल कितना ट्रांसपेरेंट जिसे कहते हैं मैं कहता हूँ 25 हो जाए। उसके बाद ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है, यहाँ से एक और कलर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं और कर देते हैं ओके। देखा अब ये पैटर्न सा बन के आ गया पीछे, ये देखें। ठीक है, शेडिंग में गए जाके, अगर आपको नहीं अच्छा लगा आप यहाँ जाके इसे ख़त्म कर दो और ओके कर दो। ठीक है, ख़त्म हो गया। आगे आगे आपने आगे पेज बॉर्डर देखा, अब आप कहते हो पैराग्राफ का भी बॉर्डर आ जाए, तो उसके लिए मैं पेज में जाऊंगा और यहाँ से बॉर्डर पे जाऊंगा। आपको यहाँ पे जो भी बॉर्डर लेना हो आपने वो बॉर्डर पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। पैराग्राफ का बॉर्डर आ गया। आज नहीं अच्छा लगा तो आप जाके यहाँ से नाने कर दो और ओके, ख़त्म हो गया। ये था डिज़ाइन। उम्मीद है तो आपको डिज़ाइन की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, इंसर्ट और डिज़ाइन। तो अगर आपको ये भी वीडियो अच्छी लगे तो आपसे गुजारिश है आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, तो आगे हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम।